आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है यदि tan 2a इज इक्वल टू काट a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे इन्होंने कंडीशन दे रखा है कि tan 2a बराबर काट a माइनस 18 डिग्री, यानी काट a माइनस 18 डिग्री, यानी a में से हम 18 डिग्री माइनस कर देंगे तो उसके बराबर है। जहाँ पे जो 2a है एक न्यून कोण है, यानी 2a का होने का मतलब है कि जो a का मान आएगा, अगर a के मान को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका मान 90 अंश से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में हमको a का मान ज्ञात करना है। तो इसका हम मान कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सर्वप्रथम जो ये चीज दिया हुआ है इसको हम लिख लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे tan 2a इज इक्वल टू काट a माइनस 18 डिग्री। उसके बाद में हम यहाँ पे करेंगे क्या? यहाँ पे देख रहे हैं कि काट है, यहाँ पे tan है, तो इस tan को हम चेंज करेंगे काट में। जो हमारा tan 2a है इसको हम कन्वर्ट करेंगे काट में। तो अगर काट में हम कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं काट 90 डिग्री माइनस 2a। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि काट 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, तो हम tan 2a के स्थान पे लिख सकते हैं काट 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू काट a माइनस 18 डिग्री। हमने ऐसा इसलिए किया है कि उस दोनों साइड काट बराबर होना चाहिए। अगर दोनों तरफ काट है तो काट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे? एंगल का कंपैरिजन कर लेंगे, दोनों एंगल को हम बराबर दिखा देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अब यहाँ पे 2a को उधर ले जाएंगे, 18 को इधर लाएंगे। इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री, क्योंकि 18 डिग्री इधर लाएंगे, क्योंकि ये निगेटिव में है, इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। a प्लस 2a को उधर ले जाएंगे, क्योंकि इधर ऋणात्मक है तो उधर जाएगा धनात्मक हो जाएगा, 2a हो गया। अब 90 डिग्री में अगर 18 डिग्री हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 108 डिग्री। 108 डिग्री इज इक्वल टू 2a प्लस से कितना होगा? 3a होगा। तो यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3a इज इक्वल टू 108 डिग्री। तो यहाँ से a की वैल्यू हम फाइंड करेंगे 108 डिग्री डिवाइड बाई 3, यानी कि 108 डिग्री को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 3 त्रिक का 9, 1 10 और 3 छक 18। तो इस प्रकार से जो a का मान आया है वो कितना आया है? 36 डिग्री। अब ये कह रहा है कि a का मान ज्ञात कीजिए, तो a का मान यहाँ कितना है? 36 डिग्री यानी 36 अंश। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो अगर हम इसको 2a निकालें तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 36 डिग्री, यानी 36 दूना कितना होगा? 72 डिग्री, यानी एक न्यून कोण है। यानी न्यून कोण का जो मान होता है 0 डिग्री और 90 अंश के बीच में होता है। तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर है a इक्वल टू 36 डिग्री, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है क्या? क्वेश्चन नंबर 4 है यदि tan a इज इक्वल टू काट b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। इसको ऐसे लिख लेंगे हम, जैसे लिखा हुआ है tan a इज इक्वल टू काट b। इसको हम ऐसे नोट कर लेंगे। अब हमारा जो काम होगा वो ये होगा कि tan a और काट b दोनों अलग अलग हैं, तो उसको हम सेम बनाएंगे। तो हम tan a को हम काट के रूप में कन्वर्ट करेंगे। चलिए tan a को काट के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं काट 90 डिग्री
माइनस ए इज इक्वल टू काट बी। हम जानते हैं कि काट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। यहाँ पे रीजन में आप लिख सकते हैं चूंकि काट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है टेन थीटा। यहाँ पे कंडीशन है, तो इस टेन ए को हमने कन्वर्ट कर दिया काट 90 माइनस ए में। अब यहाँ भी काट है और यहाँ भी काट है, तो काट काट एक प्रकार से कैंसिल हो जाएगा। हम क्या करेंगे, एंगल का कंपैरिजन कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू बी। ए को उधर ले जाएंगे तो 90 डिग्री इज इक्वल टू बी प्लस ए, या इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी। सिंप्लाइज दैट, इसको लिखा जा सकता है ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस प्रकार से ये प्रूव होगा कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि sec 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि sec 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री, यानी ये दोनों इक्वल हैं। जहाँ पे इन्होंने बताया कि 4a एक न्यून कोण है, यानी जो हमारा a एंगल आएगा अगर इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक न्यून कोण होगा, अर्थात एक्यूट एंगल होगा। तो ऐसे कंडीशन में हमको निकालना है a का मान, यानी a का मान क्या होगा। सर्वप्रथम हम यही लिख लेंगे sec 4a इज इक्वल टू, लिख लेंगे कोसेक a माइनस 20 डिग्री। अब हमारा जो काम होगा, यहाँ पे जो सेक है इसको हम कोसेक में कन्वर्ट करेंगे, यानी जो सेक का मान है इसको हम कोसेक में चेंज करेंगे। सेक के स्थान पे हम लिखेंगे कोसेक। तो कोसेक में चेंज करने के लिए हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a। हम जानते हैं कि कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, इसलिए हम सेक 4a के स्थान पे लिख सकते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री। यहाँ पे हम रीजन में लिख देंगे चूंकि कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। यहाँ पे हम रीजन में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से कोसेक और कोसेक कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा एंगल होगा 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। इसको हम पहले लिख लेंगे, इसको बाद में लिख सकते हैं। a माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 4a। 4a को इधर लाएंगे, क्योंकि निगेटिव है, इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। a प्लस 4a इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये निगेटिव में है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4a प्लस a, तो ये हो जाएगा 5a इज इक्वल टू 9 और 2 11, यानी 110 डिग्री। a इज इक्वल टू कितना होगा, 110 डिग्री डिवाइड बाई 5। अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूना 10, 5 दूना 10, यानी जो a का मान होगा वो 22 डिग्री होगा, यानी जो a की वैल्यू आई है वो 22 डिग्री आई। अब जहां ये कह रहे हैं कि जहां 4a एक न्यून कोण है, अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4a निकालेंगे तो 4 इंटू 22 डिग्री, 4 दूना 8, 4 दूना 8, यानी 88 डिग्री हो गया, जो कि 90 अंश से क्या है, कम है, अर्थात यह एक क्या है, न्यून कोण है। अतः ये हमारा आंसर क्या है, सही है।